क्या है ना, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, कल कहने को ब्रेकआउट था लेकिन हम 0.24% ऊपर थे। अगर ये आपको मैं चार्ट ना दिखाऊं जिसमें लास्ट के 10 आधे घंटे का चार्ट दिख रहा है, अगर ये चार्ट ना दिखाऊं, मैं आपको सिर्फ निफ्टी दिखाऊं, तो आप क्या कहते हैं कि लगातार 8वें दिन का कंसोलिडेशन हुआ, थका सेशन था। वो तो सिर्फ क्योंकि हमको वो 3 to 330 का मूव मिल गया, इस वजह से हम थोड़ा सा लग रहा था कि 7 दिन के कंसोलिडेशन ने ऐसी हालत कर दी है कि 60 पॉइंट भी ब्रेकआउट लग रहा है हमें। 60 पॉइंट निफ्टी में एक टिक में घूम जाते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए 60 पॉइंट, लेकिन जो भी है, कल 7 दिनों के बाद हम 25,500 के ऊपर बंद हुए हैं। लास्ट टाइम हम 25,500 के ऊपर बंद हुए थे 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1 तारीख, उस दिन हम 25,500 के ऊपर बंद हुए थे। उसके बाद 6 ट्रेडिंग सेशन शायद हम उस लेवल के नीचे रहे और अब फाइनली हम 25,500 के ऊपर आए। लेकिन 25,500 की एक और सिग्निफिकेंस है, इस मार्केट की रेंज करिए, देखिए 7 डे चार्ट 0.02%, मतलब हम ऊपर भी गए नीचे भी गए, लेकिन हैं उस रेंज के बीचों बीच। वो रेंज क्या है हमारी, 25,350 से 25,650। ये एक 300 पॉइंट की रेंज है जिसके हम बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं आशीष। और जब तक हम 25,350 के नीचे या 25,650 के ऊपर बंद ना हो डिसाइसिवली, तब तक ये रेंज इंटैक्ट है। बायस पॉजिटिव है लेकिन रेंज इंटैक्ट है। और कल का एक जो मूव अच्छा लगा निफ्टी में, चलो ठीक है 60 पॉइंट का मूव था, बैंक निफ्टी का मूव देखिए कल का। और मैं बैंक निफ्टी के मूव को क्यों कल सिग्निफिकेंट मान रहा हूँ, क्योंकि पहले हम ऊपर खुले, फिर नीचे आए और उसके बाद ओपनिंग हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर बंद हुए। और उसका कारण क्या था, कोटक महिंद्रा बैंक। कल जो कोटक महिंद्रा बैंक ने पोस्ट कोविड पहली बार क्वार्टरली अपडेट्स दिए, उसके बाद जिस तरीके से वो 3.5% ऊपर और ऑल टाइम हाई के करीब जाकर बंद हुआ। और अगर आप कल का SBI का चार्ट देखें, खासतौर से लास्ट के आधे घंटे का, बहुत समय के कंसोलिडेशन के बाद SBI ने भी फाइनली फर्स्ट साइन दिए एक मूव के। एक चीज़ तो क्लियर है कि इस मार्केट में लीडरशिप जो है वो बैंक निफ्टी के साथ है। तो अगर इस मार्केट को ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है तो बैंक निफ्टी को 58,000 और 60,000 तक जाना होगा, तभी आप निफ्टी पर उस ऑल टाइम हाई के जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो जो आपने सवाल पूछा अप्रोच क्या हो, अप्रोच मेरी वही जो मैंने लगातार इस चैनल पे रखी है। पोजिशनली आप लॉन्ग रहें और डिप्स में मंथ एंड की कॉल्स बाय करें। इंट्राडे में दोनों तरफ के मौके ढूंढें, तो वो एक इंडिविजुअल ट्रेडर को उस हिसाब से करना है। और एक चीज़, स्टॉक्स पर फोकस करिए। और स्टॉक्स में फोकस करने पे एक जो अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, दोनों तरफ की शानदार ट्रेड्स मिल रही है। कल हमने बिग स्टॉक्स में जो स्टॉक्स की बात की थी, अब देखिए कल टाइटन गैप डाउन के बाद भी डे लो पर जाकर बंद हुआ, क्योंकि उसका वो अपडेट खराब था। कल टाइटन का इंटरडे चार्ट देखिए, डे लो पर जाकर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक गैप अप के बावजूद डे हाई पर जाकर बंद हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही स्टॉक को न्यूज़ के हिसाब से चेस कर रहे हैं तो ठीक ठाक पैसा बन रहा है। कल हमने एक और चीज़ की थी, HPCL और BPCL की बात की थी कल बिग स्टॉक्स में। कॉन्ट्रा व्यू लिया था कि यहाँ पर अगर जो पहले डिप आएगी उसमें आप एक्चुअली बाइंग करिएगा, क्योंकि वो आपको एक अच्छा मौका देगी। तो इस तरीके के आपको मौके ढूंढने हैं बेसिकली। ये इस समय मेरी अप्रोच रहेगी। बिल्कुल सही।